Good morning everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. I hope you all are good and fine. So in the last session हमने कौन सा टॉपिक देखा था? हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था ऑर्गेनाइजिंग गेट टुगेदर. मतलब अगर हम लोगों को कोई पार्टी अरेंज करनी है या किसी को इनवाइट करना है, हम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं और उनके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं कि बहुत सारे लोग आए, है ना, हम सारे मिले साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज करना एक गेट टुगेदर. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में. तो आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? जो भी हमारे साथ पहले हुआ होता है, कोई भी चीज हुई होती है. जैसे मान लो मैं घूमने गई थी शिमला, तो शिमला में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मैं आपको जो बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया शिमला में. जैसे मैंने वहां घूमा, वहां का वेदर मैंने देखा, बहुत अच्छा था. वहां पर मैं पहाड़ों में घूमी, मैं बहुत सारे मंदिरों में घूमी. तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ? अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. ठीक है, और उसको आपके साथ शेयर करने को हम शेयरिंग कहते हैं. जब मैं कोई चीज आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ बांट रही हूँ, तो उसको हम शेयर बोलते हैं. ठीक है, तो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस आज हम देखेंगे. तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो होगा. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट वीडियो को हम लोग सारे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि उसको समझेंगे कि उन्होंने बातचीत में कौन से वर्ड्स का यूज किया है, कौन से ग्रामेटिकल रूल्स का यूज किया है जब हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान से देखनी है कि इन्होंने जो रूल्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं. जैसे मैंने आपको बोला, आई एट आई एट वड़ा पाव when I went मुंबई. I ate वड़ा पाव when I went मुंबई. मैं जब मुंबई गई थी तो मैंने क्या खाया था? वड़ा पाव खाया था. वैसे तो ईट बोलते हैं खाने को, पर मैंने यहाँ पे एट का क्यों यूज किया? तो ये क्या होता है, यही इस चीज को हमने ध्यान देना है इस वीडियो में, कि हम लोग जब पास्ट की बात करते हैं, यानी कोई पुराना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हम लोग कौन से रूल्स को यूज करते हैं, कौन से हम लोग वहां पे वर्ब्स यूज करते हैं, कौन से टेंस में हम लोग कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं. तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे देखना है. तो हम लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ओके, और उसके बाद उसको समझेंगे. चलो, वेलकम टू द सेक्शन. आज की बातचीत है तीन फ्रेंड्स के बीच, अरुणा, फातिमा और करण. तो चलिए इस बातचीत को ध्यान से सुनिए. फातिमा, where were you yesterday? I went to the zoo. What did you see there? We saw a lot of animals and birds in cages. I think the man who feeds the tiger forgot to lock the cage. It jumped at the gate which opened. Were you afraid? No, I wasn't afraid. In fact, it was a lot of fun. सबसे पहले अरुणा ने फातिमा से पूछा, फातिमा, कल तुम कहाँ थी? फातिमा, where were you yesterday? बीते हुए कल को इंग्लिश में हम yesterday कहते हैं. फातिमा ने जवाब में कहा, मैं चिड़ियाघर गई थी. I went to the zoo. चिड़ियाघर को इंग्लिश में जू कहते हैं. अरुणा ने पूछा, तुमने वहां क्या देखा? What did you see there? फातिमा ने कहा, हमने पिंजरों में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स देखे. We saw a lot of animals and birds in cages. इंग्लिश में पिंजरे को केज कहते हैं. I think the man who feeds the tiger forgot to lock the cage. हिलाने को इंग्लिश में फीड कहते हैं. इंग्लिश में ताला बंद करने को लॉक कहते हैं. फातिमा ने कहा तो वो गेट की तरफ कूदा और वो खुल गया. It jumped at the gate which opened. अरुणा ने फातिमा से पूछा, क्या तुम डर गए? Were you afraid? करण ने जवाब दिया, नहीं, मैं डरा नहीं था. असल में ये बहुत मजेदार था. No, I wasn't afraid. In fact, it was a lot of fun. तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें. We'll meet again in the next session. See you. ओके, सो अभी हमने ऑडियो को देखा, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि जब हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो उसमें किस तरीके के वर्ड्स का हम यूज करते हैं. जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने वॉज का बहुत ज्यादा यूज किया है. अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जैसे मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, या मैं दिल्ली में हूँ. अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली में हूँ,
तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं किसी को बता रही हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ कि मैं दिल्ली में थी, मतलब मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं दिल्ली में थी, मतलब अभी बात कर रही हूँ लेकिन पहले के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसे केस में हम कभी भी इज, एम, आर इनका यूज नहीं करते, हम लोग हमेशा वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज इन दिल्ली, मैं कहाँ थी, दिल्ली में थी। ठीक है, तो इसी तरीके के वर्ड्स हमने इसमें देखे थे, तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। वेलकम टू द सेक्शन। आज की बातचीत है 3 फ्रेंड्स के बीच, अरुणा, फातिमा और ओके तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्वर्जेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या है, सिचुएशन क्या है कि जो फातिमा करण है वो कहाँ गए थे, जू गए थे। वेंट, वेंट मतलब पहले की बात की जा रही है। ठीक है, हमारे जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, आप सबको पता होगा वर्ब के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं, है ना, V1, V2, V3, V4, V5। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं जिस टेंस में हम लोग बात करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम लोग एक नॉर्मल वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल गो की अगर मैं बात करूं, है ना, कि गो, अगर हमें प्रेजेंट में बात करनी है, जैसे मैं जा रही हूँ टेम्पल, मैं टेम्पल जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग, गो के साथ हमने आईएनजी लगाया क्योंकि काम चल रहा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तो इसलिए हमने आईएनजी लगाया। अदरवाइज जो हमारा मेन वर्ब है इसमें वो क्या है, गो है। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, गो यूज किया। अब यहाँ पे जैसे लिखा था कि फातिमा एंड करण वेंट टू द जू, वेंट टू द जू मतलब वो पहले की बात बता रहे कि वो कहाँ गए थे, वो जू गए थे, पहले गए थे। ठीक है, तो जब भी हम पहले की बात करते हैं वी का हमेशा सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं जो कि पास्ट वाला फॉर्म होता है। ठीक है, या तो पहले वाला, अगर आपका वो डिपेंड भी करता है कि टेंस कौन सा है, या तो आप वी टू फॉर्म यूज कर सकते हैं या आप वी थर्ड भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गो, वेंट, वेंट, वेंट ही आते वी टू और वी थ्री में। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ईडी का यूज हम लोग कर लेते हैं। जैसे वॉक है, तो वॉक हमारा वर्ब है ना, चलना, वॉक करना हमारा एक वर्ब होता है। लेकिन अगर हम इसी को पास्ट में बोलना चाहे तो वॉक की जगह हम वॉक्ड कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे वर्ड्स को हम लोग पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, मोस्टली उनके पीछे ईडी लगाकर। ओके, चलो, तो फातिमा एंड करण है वेंट टू द जू एंड डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया, वैसे वर्ड डिस्क्राइब होता है लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने एक्सपीरियंस को, तो डिस्क्राइब्ड टू अरुणा व्हाट ऑल हैपेंड देयर। तो फातिमा और करण जू गए थे और वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, अरुणा को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहां पे क्या क्या हुआ। व्हाट हैपेंड देयर, हैपन होता है वर्ड, हैपन मतलब कोई चीज होना, और हैपेंड जो हुई थी, तो हैपेंड मतलब पहले का, ईडी लगा दिया उसको पास्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, देन अरुणा बोलते हैं फातिमा वेयर वर यू येस्टरडे, वेयर वर यू येस्टरडे। अभी अगर मैं आपको बोलूं येस्टरडे, येस्टरडे यानी जो हमारा बीता हुआ कल होता है, ये बहुत बेसिक चीज होती है। आज जो होता है हमारा टुडे होता है, और हमारा जो कल होगा वो टुमारो होगा। और उसके बाद वाले दिनों को अगर हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, 2 days आफ्टर टुमारो, कल वाले दिन जो आएगा उसके 2 दिन बाद, या डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल है उसके 1 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे यूज करते हैं, येस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे, ऐसे बोलते हैं। तो फातिमा वेयर वर यू येस्टरडे, ये येस्टरडे तो समझ में आ गया। नॉर्मली अगर हमें किसी को पूछना है कि आप कहाँ हो, अभी पूछना है कि आप कहाँ हो, तो हम क्या बोलते हैं, वेयर आर यू, आर का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी हम प्रेजेंटली बात करते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, हमेशा इज, एम, आर का यूज हो सकता है, हैज का यूज हो सकता है, हैव का यूज हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों का, डज का यूज करते हैं हम लोग, डू का यूज करते हैं हम लोग, डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, ऐसे वाले जो ये वर्ड्स होते हैं हमारे प्रेजेंट समझाने के लिए होते हैं। अब वो टेंस कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट वाले बातों के लिए हम लोग इज, एम, आर इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट बोलना है, जैसे वेयर आर यू तो प्रेजेंट हो गया, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आर की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, वर यूज कर लेते हैं। उसी तरह हमारे पास्ट में वॉज का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, डू की जगह हम लोग डिड का यूज करते हैं, डज की जगह भी हम लोग डिड का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह हैव, हैज की जगह हम लोग हैड का यूज करते हैं। तो हमारे पास्ट के लिए अलग बिल्कुल वर्ब्स और रूल्स होती हैं, और हमारे प्रेजेंट के लिए बिल्कुल अलग से होते हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें तो हमें समझ में आ गई कि हमें पास्ट वाली बातें जब भी डिस्कस करनी है, हमें या तो वॉज का यूज करना होता है, या तो वर का यूज करना होता है, हैड का यूज करना होता है, और जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके पीछे हम ईडी लगा लेते हैं। मोस्टली वर्ड्स के पीछे हम ईडी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे गो का वेंट हो जाता है। देखो, गो का हम लोग बिल्कुल भी GOED नहीं लगाते कभी भी पीछे, उसका पूरा एक अलग केस हो जाता है, वो वेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं पास्ट फॉर्म में।
गो का वेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह बाकी जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वॉक मैंने आपको बताया तो वॉक का वॉकड हो जाता है। ओके, चलो अभी वेयर वर यू येस्टरडे, उन्होंने क्या पूछा कि आप कल कहाँ थे, तो वेयर वर यू येस्टरडे। फातिमा बोलती है अब वो जू गई थी, तो पहले गई थी ना, तो अब वो गो का यूज नहीं करेगी, वो किसका यूज करेगी, आई वेंट टू द जू। गो का मैंने आपको क्या बताया, पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो आई वेंट टू द जू। देन अरुणा बोलते हैं व्हाट डिड यू सी देयर। अब देखो डिड का यूज किया है, यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है कि आप तुमने वहां पे क्या क्या देखा था। व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां पे क्या क्या देखा। तो वो क्या बोल रहे हैं, वी सॉ, हमने क्या देखा। सॉ होता है, देखो पास्ट फॉर्म जो होता है सी, सी मतलब क्या होता है देखना, SEE सी मतलब देखना होता है, और उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, सॉ हो जाता है। तो उन्होंने क्या क्या देखा था, वी सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केजेस। केजेस मतलब होता है पिंजड़ा, जो पिंजड़े होते हैं ना उनके अंदर चिड़ियाएं बंद होती है, तो उन्हें हम इंग्लिश में केजेस कहते हैं, केज कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे केज थे इसलिए केजेस हो गया। देन करण कहते हैं आई थिंक द मैन हु फीड्स द टाइगर, जिन्होंने टाइगर को फीड किया था, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैन है उन्होंने जिन्होंने फीड किया था टाइगर को, फॉरगॉट टू लॉक द केज, उन्होंने केज को लॉक करना भूल गए थे। मतलब खाना खिलाने के बाद वो क्या किया, उन्होंने केज को लॉक करना भूल गए। फॉरगेट होता है वैसे वर्ड FORGET, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, लेकिन वो पहले की बात बता रहे तो फॉरगेट का फॉरगॉट हो गया। ये हमें साथ में देखते हुए जाना है। देन फातिमा कहती है इट जम्प्ड, देखो जंप होता है, जंप के पीछे क्या लग गया, ईडी लग गया, क्योंकि ईडी क्या होता है हमारा, पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जब भी ईडी, अभी किसी वर्ड को हमें पास्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हम उसके पीछे ईडी लगाते हैं, मोस्टली आपने देखा यहाँ पे ईडी लग गया है ना। इट जम्प्ड एट द गेट विच ओपनड, फिर से ईडी लग गया ओपन में, ईडी। इट जम्प्ड एट द गेट, वो उसने गेट पे जंप कर लिया जब, जो कि ओपन हुआ, जब गेट क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। अरुणा बोलते हैं वर यू अफ्रेड, क्या तुम अफ्रेड थे, तुम क्या डर गए थे। अगर आप अभी किसी से पूछते हो कि क्या आप अभी डर गए हो, तो आर यू अफ्रेड बोलते हैं, है ना, आर का यूज करते हैं। उसी तरह हम जब बैक की बात करें, पीछे की बात करें, पास्ट की बात करें कि क्या तुम डर गए थे, तो हम क्या बोलेंगे, वर यू अफ्रेड, ठीक है। करण बोलते हैं नो आई वॉजंट अफ्रेड, मैं अफ्रेड नहीं था, इनफैक्ट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, इनफैक्ट क्या था, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, ठीक है। अच्छा, इसके जो है हमें कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करनी थी, तो अभी आगे का पढ़ते हैं। देन करण कहते हैं पीपल स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड एंड रैन अवे। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम जो होता है SCREAM, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। उसी तरह पास्ट फॉर्म की वो बात करें तो स्क्रीम का स्क्रीम्ड हो गया, ठीक है। पीपल लोग यानी कि स्क्रीम्ड एंड रैन अवे, रैन अवे भी, रैन भी हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, किसका, रन का, RUN, रन मतलब दौड़ना, और जब पास्ट में दौड़ते हैं तो उसको हम लोग रैन बोलते हैं, ठीक है। फातिमा देन बोलती हैं लकीली मतलब किस्मत से, अच्छी किस्मत से, देयर वर सेवरल गार्ड्स, बहुत सारे गार्ड्स थे, नियर बाय यानी कि पास में, एंड दे क्विकली थ्रू नेट्स, और उन्होंने क्या किया, जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी, उन्होंने थ्रू, थ्रू देखो थ्रो करना यानी कि फेंकना, THROW, थ्रो करने का पास्ट फॉर्म जो होता है वो थ्रू होता है, ठीक है। थ्रू नेट्स एंड कॉट द टाइगर, कॉट किसका पास्ट वर्ब होता है, हमारा कैच का, जब किसी चीज को हम पकड़ लेते हैं उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो कॉट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कॉट द टाइगर। अब एक बार आप ध्यान से फिर से इस ऑडियो को सुनेगा, और ये जो आगे वाली कॉन्वर्सेशन थी ये एक बार ध्यान से सुनना। Fatima, where were you yesterday? I went to the zoo. What did you see there? We saw a lot of animals and birds in cages. I think the man who feeds the tiger forgot to lock the cage. It jumped at the gate which opened. Were you afraid? No, I wasn't afraid. In fact, it was a lot of fun. ओके, ये कॉन्वर्जेशन उतनी ही थी जितनी हमने स्टार्टिंग में देखी, पर हमने ये खुद रीड कर लिया था, ठीक है। पीपल स्क्रीम्ड एंड रैन अवे। फातिमा लकीली देयर वर सेवरल गार्ड्स नियर बाय एंड दे क्विकली थ्रू नेट्स एंड कॉट द टाइगर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी एक्टिविटी में दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। अब अपने ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स चुनने के बाद क्लास में एक्टिविटी को प्रस्तुत कीजिए और बातचीत को आगे जारी रखिए, ठीक है। आशिमा वेंट ऑन अ वेकेशन, आशिमा गई थी एक वेकेशन में, वेंट ऑन अ वेकेशन टू मुंबई, मुंबई गई थी। एंड डिस्क्राइब टू सोमेश, सोमेश कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, उनको क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है
वट ऑल शी डिड देयर, मतलब इस पे भी हमें क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो कि उनके साथ पहले हुआ था। तो कौन शेयर कर रही है, आशिमा शेयर कर रही है, किसके साथ, सोमेश के साथ शेयर कर रही है, जो कि एक वेकेशन में गई थी मुंबई में, और उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, वट ऑल शी डिड देयर, वो उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक ऑडियो सुनेंगे इसकी, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। Where did you go last year for your vacation? I went to Mumbai. Which part of Mumbai did you visit? I visited the west side of Mumbai. I loved the place a lot. Did you go to the famous Jim Beach? Yes. It was quite crowded with people, children and vendors. ओके, सो इस ऑडियो में हमने क्या सुना, आशिमा जो है वो कहाँ गई थी, वेकेशन में गई थी, तो वो सोमेश को डिस्क्राइब कर रही है, राइट। तो सोमेश क्या बोलते हैं, वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर फॉर योर वेकेशन, आप अपने वेकेशन में लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, लास्ट जो भी हम बोलते हैं लास्ट डे, जैसे मैं स्टार्टिंग में आई तो मैंने आपको क्या बोला, लास्ट सेशन, तो लास्ट सेशन मतलब इससे पहले वाला सेशन, ठीक है। उस ऐसे नहीं कि हम लास्ट वाले सेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी वाला, ऐसे नहीं होता। जब भी हम लास्ट डे बोलते हैं, लास्ट मंथ बोलते हैं, या फिर लास्ट ईयर बोलते हैं, यानी पिछला वाला, तो वो क्या बोलते हैं, वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर फॉर योर वेकेशन, तुम अपनी वेकेशन के लिए लास्ट ईयर कहाँ गए थे। आशिमा बोलती है, आई वेंट टू मुंबई, मैं कहाँ गई थी, आई वेंट टू मुंबई। सोमेश बोलते हैं, विच पार्ट ऑफ मुंबई डिड यू विजिट, कौन से मुंबई के कौन से वाले पार्ट में आपने विजिट किया, विच पार्ट ऑफ मुंबई डिड यू विजिट, मुंबई के कौन से पार्ट में आपने विजिट किया। ठीक है, आशिमा बोलते हैं, आई विजिटेड द वेस्ट साइड ऑफ मुंबई, जो मुंबई का वेस्ट साइड होता है, आपको सबको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हमारी डायरेक्शंस होती हैं, तो हम किसी भी जगह पे रहकर डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना कि किस तरीके से हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जैसे आप लोगों ने दिवाली खेली थी, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने दिवाली कैसे खेली, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो कौन से आपके वर्ड्स उसमें यूज होने चाहिए, कौन से आपके वर्ब्स वहां पे यूज होने चाहिए, वर्ब्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, वो आप लोगों ने देखना है। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से ये पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा केयरफुली, और जो चीजें आपको लगता है आपके काम आएंगे, आपके लिए यूजफुल होंगी, उनको आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोमेश, आशिमा जो है वो वेकेशन में गई, आशिमा वेंट ऑन अ वेकेशन, है ना। मैंने सबसे पहली चीज यही बताई थी कि वेंट क्यों बोला गया है यहाँ पे, जो गो होता है ना, गो यानी कि जाना, उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेंट होता है। तो हम लोग जब भी अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग हमेशा पास्ट वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सोमेश बोल रहे हैं, वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर फॉर योर वेकेशन, वेयर डिड, देखो डिड का यूज किया है, डिड हमेशा हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं, ये लिख लो कहीं पे, जो डिड होता है वो हमेशा क्या होता है, पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो डिड होता है, जहां पे भी डिड लग गया, तो वहां पे जो हमारी वर्ब यूज होती है ना, वो कभी भी हमारी हम लोग वी टू यूज नहीं करते, हम लोग पास्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमेशा हम लोग प्रेजेंट नॉर्मल ही वर्ब को यूज करते हैं, ओरिजिनल वर्ब को यूज करते हैं। जैसे वेयर डिड यू गो, गो देखो हमने यहाँ पे प्रेजेंट वाली ही जो होती है ना, हमारी V1 वाली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है गो, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज होती है, कभी भी वेंट नहीं करोगे आप इसके साथ, जब भी डिड लग जाता है। ठीक है, तो वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर फॉर योर वेकेशन, आई वेंट टू मुंबई, मैं कहाँ गई थी, मुंबई गई थी। अब ध्यान से देखना, उन्होंने गो नहीं लिखा, आई गो टू मुंबई ये नहीं हो जाता, आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गई थी। पास्ट फॉर्म ऑफ गो क्या होता है, वेंट होता है। विच पार्ट ऑफ मुंबई डिड यू विजिट, कौन से पार्ट ऑफ मुंबई में आप विजिट करी थी, मतलब आपने कौन से पार्ट ऑफ मुंबई में विजिट किया था। तो विच पार्ट ऑफ मुंबई डिड यू, डिड यहाँ पे यूज हुआ कि किया था, कौन से पार्ट ऑफ मुंबई, तो डिड यू विजिट। आशिमा कहती है, आई विजिटेड, देखो विजिट होता है कहीं पे जाना। अब अगर हमने पहले गए थे तो ईडी लग गया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब भी हमें किसी वर्ब को पास्ट में शो करना होता है, हम उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। ठीक है, हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मैं दिल्ली विजिट कर रही हूँ, मैं दिल्ली विजिट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम विजिटिंग दिल्ली, आई एम विजिटिंग दिल्ली। या मैं बोलूं मैं दिल्ली विजिट करती हूँ, आई विजिट दिल्ली, आई विजिट दिल्ली। लेकिन अगर मैं पास्ट फॉर्म में बोलूं कि मैंने दिल्ली में विजिट किया था, तो मैं क्या बोलूंगी, आई विजिटेड दिल्ली। इस तरीके से हम लोग वर्ब को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमने किया था तो वर्ब के पीछे हमेशा ईडी का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, ईडी का यूज करते हैं, लिख लो आप लोग कहीं पे।
आई विजिटेड द वेस्ट साइड ऑफ मुंबई, आई लव्ड द प्लेस अ लॉट। वैसे लव होता है वर्ड LOVE, है ना। आई लव मैंगोज, आई लव ग्रेप्स। पर लव को अगर हम लोग पास्ट में बात करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने उस प्लेस को बहुत पसंद किया था, तो लव का हम लोग लव्ड कर लेते हैं, ठीक है। आई लव्ड द प्लेस अ लॉट। सुमेश बोलते हैं डिड यू गो टू द फेमस जुहू बीच, क्या तुम वहां पे जो एक फेमस बीच है जुहू बीच, क्या तुमने वहां गए थे, वो एक फेमस जगह है। डिड यू गो टू द फेमस जुहू बीच। आशिमा कहती हैं यस इट वॉज क्वाइट क्राउडेड, वो काफी ज्यादा क्राउडेड था। क्राउडेड मतलब क्या होता है, क्राउड मतलब क्या होता है, किसी को पता है, हाथ खड़े करो जिसको पता है क्राउड का मतलब क्या होता है। जिसको भी पता है ऐसे खड़े कर दो अपने हाथ, जिसको पता है क्राउड क्या होता है। GIC गैंडकाल किसी को नहीं पता, सिवाय एक लड़के के पीछे स्वेटर में जो है, किसी को नहीं पता क्राउड क्या होता है। GGIC चोर गलिया में पता है आपको गर्ल्स, क्राउड का मतलब क्या होता है, जिसको पता है ऐसे करेंगे। क्राउड का मतलब, ओके चलो ठीक है, कुछ कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। क्राउड का मतलब होता है भीड़ होना, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है उसको क्राउड कहते हैं, CROWD, क्राउड। तो उन्होंने क्या बोला, वो जो प्लेस थी वो क्या थी, क्राउड थी, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, तो उन्होंने क्या बोला क्राउडेड, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं तो ED लगा दिया पीछे, ठीक है। विद पीपल, किस कौन कौन थे, मतलब क्यों वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था, वहां पे लोग थे, बच्चे थे एंड वेंडर्स थे। वेंडर्स का मतलब किस किस को पता है, हाथ खड़े करो। वेंडर्स, ये जो वेंडर्स है किसको पता है वेंडर्स का मतलब। GIC गैंडखाल में पता है किसी को वेंडर्स का मतलब, VENDORS। ओके, चोर गलिया में पता है। वेंडर्स मतलब होता है जो चीजें बेचते हैं ना, सेलिंग का काम करते हैं। जैसे आप लोग कभी कहीं जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वहां पे स्टॉल्स में लोग चीजें बेच रहे होते हैं, तो उसे ही हम लोग वेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आ गया। आ गया सबको, ये समझ में आया, ऐसे हाथ खड़े करो अपने जिसको आ गया है समझ में सारा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और अपने पार्टनर के साथ मिलकर हैड और डिड जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए अपना प्ले क्लास में प्रस्तुत कीजिए। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के प्ले में ऐसे शब्दों का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर दूसरा ग्रुप अपना प्ले प्रस्तुत करेगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या करना है, पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड यूज करने हैं, जैसे कि हैज और डज इन योर कन्वर्सेशन। हैज और डज हमारे पास्ट फॉर्म नहीं होते हैं, सबसे पहली चीज तो हैज और डज जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे शी हैज अ कार, शी हैज अ कार। राधिका हैज अ कार, राधिका के पास क्या है, एक कार है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राधिका के पास कार थी, पहले थी, तो हैज की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हैड यूज करते हैं। हमेशा याद रखना, हैज जो होती है, सबसे पहली चीज जो हैज होती है ना, वो हम लोग सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं, शी के साथ, ही के साथ, या फिर किसी नाम के साथ, ठीक है, शी ही या फिर किसी सिंगुलर नाम के साथ, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। हैव हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ, जैसे दे हो गया या यू हो गया। आई के साथ भी हम लोग हमेशा हैव का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो हैज है ना, हैज का हमारा जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैड होता है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हैड यूज करना है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरह डज जो होता है, डज वो भी हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, जैसे ही डज नॉट लाइक ग्रेप्स, शी डज नॉट ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स नहीं खाती, वो फ्रूट्स नहीं खाता। उसी तरह डज को अगर हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे तो उसका जो फॉर्म होता है वो डिड होता है, ठीक है। शी डिड नॉट ईट फ्रूट्स, और डिड के साथ हमेशा वर्ब हमारी ओरिजिनल वर्ब आती है। जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी शी डिड नॉट एट फ्रूट्स, एट कभी नहीं आएगा, ईट आएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि ओरिजिनल जो वर्ब होता है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें हैड और डिड का यूज करना है अपने कॉन्वर्जेशन में। तो सबसे पहले देखो, इसी से रिलेटेड हमने क्या बनाई, कॉन्वर्जेशन बनाई है, ठीक है। क्लाइंट है, क्लाइंट क्या बोल रहे हैं, व्हेन डिड यू गो टू द पासपोर्ट ऑफिस, आप कब पासपोर्ट ऑफिस गए थे। व्हेन डिड, डिड का यूज किया, यानी कि पहले की बात हो रही है, तो आप कब गए थे पासपोर्ट ऑफिस में, ओके। देन रमेश कहते हैं आई वेंट देयर येस्टरडे, मैं कब गया था, कल गया था, कल की बात हो रही है, तो आई वेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को।
क्लाइंट कहते हैं हु वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना, जो कि हमारा वर्ब होता है। अब हम पास्ट की बात करें तो वर्क की जगह क्या हो गया, वर्कड हो गया, पीछे क्या लग गया, ईडी लग गया। ये चीज छोटी छोटी चीजें ध्यान देना कि जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे वर्ब के पीछे हमेशा ईडी लगा दो, या आप जब भी यूज करो वॉज का यूज करो, वर का यूज करो, हैड का यूज करो, डिड का यूज करो, तो आपके सेंटेंसेस अपने आप से ही निकलने लग जाएंगे जब आप पास्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो आई वर्कड ऑन योर हु वर्कड ऑन माई एप्लीकेशन, किसने मेरी एप्लीकेशन में काम किया था, हु वर्कड ऑन माई एप्लीकेशन। देन रमेश कहते हैं आई वर्कड ऑन योर एप्लीकेशन, मैंने आपकी एप्लीकेशन में काम किया था, आई वर्कड ऑन योर एप्लीकेशन। देन क्लाइंट बोलते हैं डिड यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, क्या तुमने कोई तरीके के सबमिट को जो है वो सबमिट किया था। अब देखो यहाँ पे सबमिट भी हमारा वर्ब है, लेकिन उसके पीछे ईडी क्यों नहीं लगा, तो मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि जब भी हम डिड का यूज करते हैं वर्ब में कभी भी ईडी नहीं लगता, वर्ब का सिंपल सा जो वर्ब होता है ओरिजिनल वही हम यूज करते हैं। ठीक है, डिड यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। रमेश क्या कहते हैं आई हैड सबमिटेड द फोटो कॉपीज ऑफ योर पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने क्या सबमिट किया, आपके जो फोटो कॉपीज होती है, जो आपकी फोटो कॉपी है पैन कार्ड की, ठीक है, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, मैंने वो सबमिट किया है। देन क्लाइंट कहते हैं डिड यू फेस एनी इश्यूज दिस टाइम, क्या आपने इस बार जब आपने ये सारा प्रोसेस किया तो उसमें कोई इश्यूज फेस किए थे, इश्यूज फेस करना मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करी थी। ठीक है, रमेश कहते हैं यस आई हैड सम इश्यूज विद द फ्लाइट टिकट प्राइसेस, मेरे को कुछ इश्यूज हुए थे, किसके साथ हुए थे, फ्लाइट के टिकट प्राइसेस को लेकर, कि उनके जो प्राइसेस थे मे बी वो बहुत ज्यादा हाई लग रहे होंगे या बहुत उनके बजट से मैच नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने, या फिर उनका पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना, तो उनको ये सारे इश्यूज आ रहे थे प्राइस को लेकर। तो यस आई हैड सम इश्यूज विद द फ्लाइट टिकट प्राइसेस, उनको वो बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहे होंगे। ठीक है, ये सारा अभी इसका कॉन्वर्जेशन था जिसमें हम लोगों ने हैड और डिड का यूज किया था। ठीक है, जो कि ये रहा हैड और डिड, देखो यहाँ पे डिड आया है ना, यहाँ पे देखो हैड आया, आई हैड सबमिटेड, आई हैड सम इश्यूज। ओके, चलो, तो जब भी पास्ट फॉर्म में आप बात करो तो हमेशा हैड या फिर डिड का यूज करिए, जब भी आप या तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। उसी तरह सिंगुलर के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। अभी जितने भी मैंने आपको पूरे सेशन में, पूरी क्लास में आपको रूल्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग हाथ खड़े करना। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी जैसे ए, बी या फिर 1, 2, 3, 4। आपको जो लगता है कि इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है, जैसे आपको लगता है 3 सही है या आपको लगता है 2 सही है, तो उस ऑप्शन में जब मैं अनाउंस करूंगी आप अपने हाथ खड़े करना। ठीक है, GGIC चोर गलिया, GGIC चोर गलिया, आप लोग बातें कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन में साफ दिखाई दे रहा है। GIC ज्ञानखाल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, बट साइड की कुछ गर्ल्स बातें कर रही हैं। तो आप लोग जो भी ऑप्शन, आप लोग, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, अनाउंस कर रही हूँ ऑप्शन, आप लोगों को जो भी ऑप्शन सही लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उस वाले ऑप्शन में आपको हाथ खड़ा करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द टाइगर डैश फ्रॉम द जू, द टाइगर डैश फ्रॉम द जू। अब आप मुझे बताइए क्या इसका फर्स्ट ऑप्शन है, किसको लगता है इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करो जिसको लगता है इसमें फर्स्ट वाला आंसर आएगा, किसको लगता है सेकंड आएगा, थर्ड किसको लगता है थर्ड, और फोर्थ, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं लगता सही है। GIC ज्ञानखाल, जो आगे बैठी हुई हैं 2 लड़कियां, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आवाज आ रही है मेरी, हाथ को खड़े करो अगर मेरी आवाज आ रही है। उनको आवाज आ रही है, आपको आवाज जा रही है, ऐसे करो, हाथ खड़े करो। GIC ज्ञानखाल, आपको आवाज आ रही है क्या, मे बी वो अपना पढ़ रहे हैं शायद क्लास में ना। ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ, द टाइगर डैश फ्रॉम द जू, जो टाइगर है वो क्या, अब ये बात उन्होंने बता रहे हैं
कि जो टाइगर है वो जू से भाग गया है, ठीक है, भाग गया है। तो अभी भाग जाने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज, तो उसी से हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज कहीं से भाग जाने को हम एस्केप होना बोलते हैं। एस्केप होने को, एस्केप हमारा क्या होता है, कहीं से भाग जाना। तो ऑब्वियसली इसमें रन और रनिंग तो आएगा नहीं। अब एस्केपिंग और एस्केप्ड है। अब हम लोगों ने पहले ही बोला, जब हम लोग कोई बात बताते हैं पहले की कि वो भाग गया है ना, वो भाग चुका है, अब भाग गया है, तो भाग गया है तो हम क्या बोलेंगे, एस्केप्ड, क्योंकि ईडी फॉर्म लगाते हैं हम, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एस्केपिंग तो हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो बात चल नहीं रही है, तो एस्केप्ड हो जाएगा। वर यू डैश ऑफ द टाइगर, वर यू डैश, अब वर है, पास्ट की बात करी जा रही है, तो ऑफकोर्स हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, पास्ट फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पास्ट फॉर्म में क्या क्या है। पास्ट फॉर्म में हमारा लाइक्ड है, वॉक्ड है, अफ्रेड है, ठीक है। अफ्रेड हमारा एक न्यूट्रल होता है, वो पास्ट में भी अफ्रेड ही बोलते हैं, ठीक है। तो रन तो हो नहीं सकता, वर यू रन ऑफ द टाइगर तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है। वर यू लाइक्ड ऑफ द टाइगर, लाइक्ड तो हम लाइक तो करते ही नहीं है टाइगर को, राइट। तो वर यू वॉक्ड ऑफ द टाइगर ये भी नहीं हो सकता। अफ्रेड मतलब होता है डरना, तो क्या तुम टाइगर से अफ्रेड थे, तो ये यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन फोर्थ वाला, वर यू अफ्रेड ऑफ द टाइगर। लास्ट में हमारे हैं कुछ की पॉइंट्स। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करने हैं टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, उन चीजों के बारे में बताने के लिए जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन से वाले किस टेंस में बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब्स विद एंडिंग ed एंड द यूज ऑफ हैड एंड डिड इन द पास्ट टेंस। जब भी मैंने आपको ये भी रूल बता दिया है बीच बीच में कि वर्ब के साथ पीछे हम लोग क्या लगा लेते हैं, ईडी लगा लेते हैं, जो हमारा रेगुलर वर्ब होता है, तो उनके पीछे हम लोग क्या लगाएंगे, ईडी लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं जब आप कोई एक्सपीरियंस पुराना शेयर करते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में आप बता रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप विल मीट टुडे। थैंक यू वेरी मच।